Hello everyone and welcome back to my channel. Today in this video we'll cover a poetry that is My Grandmother's House by Kamala Das ji. My Grandmother's House is written by Kamala Das ji. It was published in the collection Summer in Calcutta. इसमें नॉस्टैल्जिया है मीन्स अ फीलिंग ऑफ प्लेजर मिक्स्ड विद सैडनेस व्हेन यू थिंक ऑफ हैप्पी टाइम्स इन द पास्ट। तो इसमें पोएटेस रिकॉल करती हैं अपने चाइल्डहुड को और वो सैड है क्योंकि वो दिन जा चुके हैं और अब वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। वो उस घर को याद करती हैं जहाँ वो इतने दिन से रही हैं और स्पेशली वो याद करती हैं अपनी ग्रैंड मदर को जो उनको यानी पोएटेस को बेइंतहा प्यार करती थी। द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज़ रिटन बाय कमला दास जी। कमला दास एक इंडो एंग्लिकन पोएटेस हैं जिनके ज़्यादातर वर्क्स जो हैं ऑटोबायोग्राफिकल हैं। इनकी पोएम्स की डोमिनेंट थीम्स हैं लव एंड सेक्स। इनका पेन नेम था माधवी कुट्टी और कमला सुरैया। इस पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस में पोएटेस बात करती हैं अपनी ग्रैंड मदर की और उस घर की जहाँ उन्होंने अपने सारा चाइल्डहुड बिताया है, जहाँ पे उनकी ग्रैंड मदर उनको प्यार करती थी और वो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा तब सेफ थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी उस लाइफ से। तो अब हम लोग पोएट्री के थ्रू समझते हैं कि इतने दिनों के बाद अब उन्हें ये सब क्यों रिकॉल हो रहा है, अब क्यों उनको अपनी ग्रैंड मदर की अपनी याद आ रही है। There is a house now far away where once I received love। वहाँ एक घर है यहाँ से बहुत दूर जहाँ कभी मुझे प्यार मिला था। इन लाइंस में पोएटेस सैड है और अपने चाइल्डहुड के डेज़ को मिस कर रही हैं, रिकॉल कर रही हैं। वो अपने बचपन में अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती थी और उसके बाद उनकी शादी हो गई या उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई, जिसके बाद उन्हें एक बड़े शहर में शिफ्ट होना पड़ा। तो अब वो वही सब कुछ याद कर रही हैं कि कभी ऐसा एक घर हुआ करता था जहाँ मुझे बहुत प्यार मिलता था। That women died. The house withdrew into silence. Snakes moved among books. और अब वो लेडी नहीं है, अब वो वीमेन नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है और अब उस घर में उनकी ग्रैंड मदर की डेथ के बाद उस घर में बिल्कुल सन्नाटा है बिकॉज देयर वॉज नो वन लिविंग देयर। और हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि ग्रैंड मदर ही उस हाउस की सोल थी, उस घर की ग्रैंड मदर ही जान थी जिनकी डेथ ने उस घर को शांत कर दिया है। अब घर की लाइब्रेरी में सांप लौटते रहते हैं, सांप टहलते रहते हैं क्योंकि घर सन्नाटे में है, बिल्कुल शांत माहौल है, तो वहाँ पे स्नेक्स और अदर रेप्टाइल्स वहाँ पे मूव करते रहते हैं। आई वॉज देन टू यंग टू रीड। तब मैं बहुत छोटी थी उन बुक्स को पढ़ने के लिए, जो उस लाइब्रेरी में बुक्स थी उनको पढ़ने के लिए तब पोएटेस बहुत छोटी थी। एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून। और मेरा खून बिल्कुल मून के जैसे, चाँद के जैसे ठंडा हो गया। मतलब उनकी ग्रैंड मदर की डेथ ने उनको एक शॉक जैसा दे दिया, इसलिए ये लाइंस बोली गई हैं। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर। कितनी बार मैं सोचती हूँ कि मैं वहाँ जाऊँगी। अब पोएटेस ये सोचती हैं कि अब मैं वहाँ जाऊँगी तो वहाँ रिकॉल करूँगी, मेमोरीज़ रिकॉल हो जाएंगी। फ्रेश करने के लिए उनको जाने के लिए वो बहुत बार सोचती हैं। अब वहाँ वो करने क्या जाएंगी, इतने दिनों के बाद वहाँ वो करने क्या जाना चाहती हैं, ये हम लोग देखते हैं। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। तो उन विंडोज़ की ब्लाइंड आइज से अंदर झांकने जाएंगी। यहाँ पे विंडोज़ की ब्लाइंड आइज इसलिए बोला गया है क्योंकि घर इतने दिनों से बंद है और विंडोज़ में धूल मिट्टी ये सब जम चुकी होगी, इससे विंडोज़ कवर हो चुकी होंगी, तो इसलिए उन विंडोज़ की ब्लाइंड आँखों से अंदर देखेंगी पोएटेस। ये वहाँ फ्रोज़न एयर को सुनने के लिए जाएंगी। फ्रोज़न इसलिए बोला गया है एयर को बिकॉज देयर्स नॉट दैट हैप्पीनेस लिवलीनेस इन द एयर नाउ।
अब उस एयर में उतनी खुशी नहीं है, उतना लिवलीनेस नहीं है जो उनके बचपन में थी। जो उनके बचपन में उन्हें वो खुशी वहाँ मिलती थी, अब वो वहाँ खुशी है ही नहीं। अब तो वहाँ सैडनेस है, वहाँ पे जाके उनको सैडनेस फील होगी। इसीलिए वहाँ की एयर को इन्होंने फ्रोजन एयर बोला है। और इन वाइल्ड डिस्पायर पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस to bring it here to lie behind my bedroom door like a brooding dog। या फिर सैड होकर वो वहाँ से कुछ डार्कनेस ले आएंगी। मीन्स ये वो होपलेसनेस के साथ बोल रही हैं कि अब वो वहाँ से जाकर वैसे तो खुश नहीं हो सकती हैं जैसे वो अपनी चाइल्डहुड में होती थी। तो वो होपलेस होकर आर्म फुल ऑफ डार्कनेस ले आएंगी, एक मुट्ठी अंधेरा ले आएंगी, डार्कनेस ले आएंगी वहाँ से, और दुखी मन से अपने बेडरूम में ले जाएंगी उसे और लेट जाएंगी। और ये डिनोट करता है कि पोएटेस वहाँ से अब सिर्फ डार्कनेस ही ला सकती हैं और कुछ वो वहाँ से नहीं ला सकती हैं। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कैन यू? तुम विश्वास नहीं करोगे डार्लिंग, क्या तुम विश्वास करोगे? मतलब वो अपने हस्बैंड से वो कहती भी हैं और तुरंत क्वेश्चन भी कर लेती हैं कि नहीं, तुम्हें विश्वास तो नहीं होगा, क्या तुम विश्वास करोगे? ऐसे वो पूछती हैं। दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड, कि मैं एक ऐसे घर में रहती थी। मतलब अभी वो बता चुकी है ना कि उस घर में अब सांप लौटते रहते हैं, विंडोज़ बंद हैं, वहाँ पे विंडोज़ धूल से ढकी हुई हैं, एयर वहाँ की फ्रोज़न हो चुकी है। तो ऐसे घर में भी मैं कभी रही हूँ, क्या तुम ऐसा विश्वास करोगे? वो अपने हस्बैंड से पूछती हैं। लेकिन फिर वो ये भी कहती हैं, आई वॉज प्राउड एंड लव्ड, मीन्स मुझे वहाँ पे मैं रहती थी लेकिन मुझे अभी भी प्राउड है कि मैं वहाँ रहती थी, क्योंकि उनको उनकी ग्रैंड मदर से वहाँ पे प्योरेस्ट लव मिला था, इसलिए उनको इस चीज़ का प्राउड था वहाँ पे। और वो ये लाइंस अपनी सैडनेस को एक्सप्रेस करने के लिए कहती हैं, क्योंकि उनकी मैरिज एक लवलेस मैरिज थी और उनके हस्बैंड उन्हें प्यार नहीं करते थे। आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बैग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज। मैं मीन्स मैं जिसने अब उस घर जहाँ मुझे प्यार मिलता था उसका रास्ता अब खो दिया है। मीन्स अब वहाँ पे उनकी ग्रैंड मदर तो है नहीं, तो वो किसके पास ही जा सकती हैं? अब किसी के भी घर जाओगे, अगर वहाँ पे कोई है तो ही तो आप जाएंगे ना। अब जब उनकी ग्रैंड मदर ही नहीं है, वो डोर्स लॉक हैं, वो घर लॉक है, तो वो यही कहना चाहती हैं कि वहाँ जाने का अब रास्ता बंद हो चुका है, क्योंकि कोई वहाँ है ही नहीं। तो वो ये कह रही हैं कि जिसने वहाँ का रास्ता खो दिया है, अब वो स्ट्रेंजर्स के पास जाती हैं। किस लिए स्ट्रेंजर्स के पास जाती हैं? टू बेग फॉर लव, कि कोई उनसे थोड़ा सा प्यार करे, प्यार से बात ही कर ले। ये भीख मांगती हुई, मतलब एक तरीके से बेग कर रही हैं कि कोई उनसे प्यार कर ले, वही प्यार करे जो उन्हें उनकी ग्रैंड मदर करती थी, उनकी ग्रैंड मदर के घर में मिलता था, और तब उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी उनकी ग्रैंड मदर। लेकिन अब वो उस प्यार को रिसीव करने की, उस प्यार का एक छोटा सा टुकड़ा, मतलब कोई बहुत प्यार करता था लेकिन अब कोई ये चाहती हैं वो कि कोई उनसे प्यार से बात ही कर ले, तो उस छोटी सी क्वांटिटी के लिए भी उन्हें स्ट्रेंजर्स के पास बेग करना पड़ता है। और अब वो उस छोटी सी क्वांटिटी से भी सेटिस्फाई हो जाएंगी। वो चाहती हैं कि कोई उनसे प्यार करे, भले ही थोड़ा सा ही कर ले। कंक्लूडिंग लाइंस में इन्होंने अपनी लवलेस मैरिज को एक्सप्रेस किया है कि अब उन्हें उनके ग्रैंड मदर से भी प्यार नहीं मिल रहा है। शी इज़ नॉट रिसीविंग द लव इन हर मैरिज। नाउ शी नीड टू गो टू स्ट्रेंजर्स टू रिसीव love in small quantities. And here we have completed another beautiful poetry by Kamala Das ji, that is My Grandmother's House.